कि सारे इस इलाके की ये 4-5 गांव ठाठा नया पंचायत का जो है, इस सारी पुलिया पर पानी चढ़ गया है। जो पुलिया है वो भी टूटने की कगार पर है। जो हम लोगों को आने जाने का रास्ता है, कभी हवा जब बहता है, कोई भी हवा, तो पेड़ गिर जाते हैं रास्ते में। दिलदार नगर विधानसभा में रहते तो मंत्री जी हम लोगों को बहुत सहयोग करते थे। बलिया संसदीय क्षेत्र या सबसे पिछड़ा इलाका है आप लोग का है। सब पिछड़ा इलाका और है। यहाँ कोई झांकने नहीं आता नहीं है। हम भूल जाता है कि कोई गांव भी यहाँ पे है हसनपुरा है। आते नहीं हैं। अभी जीते हैं, हम लोग वोट भी दिए, बस अब्दुल्ला अंसारी का लड़का को भी वोट दिए हैं, उनका भी चेहरा नहीं देखा गया। उनका भी चेहरा नहीं देखा गया, नहीं कहीं संपर्क में है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज में। हालांकि मैं कुछ सहयोगी से दिखाएंगे उस गांव को, इस गांव को थोड़ा सा दिखा दीजिए। वो जो गांव आप लोग दिख रहा होगा, हसनपुरा, बिरोपुर, नसीरपुर, ये 3 गांव जो पूर्णतः जलमग्न हो चुके हैं, जहां जाने का रास्ता पूर्णतः बंद हो चुका है। लोग नाव का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या हो गई है पशुओं को लेकर के। लोग तो अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पशुओं को लेकर हो गई। हम कुछ ग्रामीण इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके गांव में जब बाढ़ आई, पूरा रास्ता बंद हो चुका है, कितनी बड़ी समस्या हो रही है। क्या थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। विजय यादव, पूर्व बीडीसी। अच्छा, पूर्व बीडीसी भी आप हैं? किस गांव से आप? हसनपुरा से। हसनपुरा गांव से। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आप नेतागिरी लाइन में भी हैं। नेतागिरी। तो ये बताइए हमें कि बाढ़ कब से, मतलब कि हालांकि बाढ़ कितने साल बाद ये आई है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये बाढ़ 2 साल बाद आई है। 2 साल बाद 2 साल बाद। अच्छा, 2 साल बाद बाढ़ आई। सुविधा के नाम पे आप लोग को प्रशासन द्वारा क्या दिया गया है? सुविधा के नाम पर अब तक हम लोगों को नाव मिली है आने जाने के लिए, यही सुविधा है। अब हम लोगों को अभी सुविधा कुछ नहीं मिला है, बस नाव मिली है। प्रशासन के द्वारा तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि डॉक्टरों की टीम रहेगी गांव में। हालांकि आप लोग गांव तो पूर्णतः पूरा पानी से घिर चुका है ना, पूरा। आप लोग का तो रास्ता भी नहीं है कि कहीं आ जा सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ घर भी जो कि जलमग्न हो चुके हैं। बिल्कुल, घर भी जलमग्न हो। पहला ये बात है हमारी कि सारे इस इलाके की ये 4-5 गांव ठाठा नया पंचायत का जो है, इस सारी पुलिया पर पानी चढ़ गया है। जो पुलिया है वो भी टूटने की कगार पर है, और अगर पानी बढ़ेगा ज्यादा तो और विकट स्थिति पैदा होगी। अभी तो हम लोग ये कमैछा धाम के रास्ता है, वहां भी पुलिया टूटने की कगार पर है। रेलिंग पूरे तरीके से बहुत पहले से ही टूटा पड़ा हुआ है, तो वो दुर्घटना कहने के बहुत कारण बना। रोड भी टूट रहा है, रोड भी टूट रहा है बाढ़ की वजह से। बाढ़ के वजह से रोड भी टूट रहा है और वहाँ कटान भी हो रही है। उस प्रशासन को वहाँ ध्यान देना चाहिए। जो हम लोगों को आने जाने का रास्ता है, कभी हवा जब बहता है, कोई भी हवा, तो पेड़ गिर जाते हैं रास्ते में, तो हम लोगों को आने जाने का भी पेड़ गिर जाएगा। तो हम वन विभाग से ये भी कहेंगे, प्रशासन से ये भी कहेंगे कि इस रूट को जो जाने आने वाला है, ये पेड़ ओड़ कट जाए तो उस पर वन विभाग को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पेड़ की छटैया थोड़ी सी कर दीजिए ताकि लोगों को आने में तो दिक्कतें ना हो, क्योंकि पेड़ काटना तो उचित नहीं है, छटैया कम से कम कर दे। पेड़ गिर जाता है तो उसको हटाने में कम से जो गिर जाता है तब हटा दे उसको आके प्रशासन तो कोई हटाता नहीं है ना। गांव के लोग हटाते हैं, प्रशासन नहीं हटाती है। वन विभाग को थोड़ा चेतावनी दिया जाए कि नहीं, यदि पेड़ गिर जाता है तो उसको अपना कटवा के रास्ता क्लियर करा दे। यही रास्ता है, ये भी रास्ता विकट स्थिति में, ये भी पानी बढ़ेगा तो ये भी रास्ता बंद हो जाएगा और हम लोगों को परेशानियां बढ़ेगी। अच्छा, हसनपुरा जो बिरोपुर का एक जो पुल था है, जो ध्वस्त हो चुका है पूरा, लगभग 5-6-7 सालों से वो ध्वस्त पड़ा हुआ है ना। तो वो जो पुल है, क्या उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है? नहीं। क्या कोई भी जितने भी सांसद विधायक आते हैं नहीं सोचता है कि चलो बाढ़ इलाका में कम से कम वो पुल रहता है तो लोग आसानी से थोड़ी दूर जाकर चल जाते हैं। वो आज 10 बरस से पुलिया जो एक है बड़ी पुलिया, 10 बरस हो गया है, उसमें नेता नुती कुछ नहीं पुलिया का ध्यान दे रहे हैं, ना बनवाने के लिए दे, या कोई भी दल का नेता है। इससे भी पहले सांसद थे, इससे भी पहले विधायक थे, कह रहे थे कि अब बना, इन साल बन जाएगी, उसका पता नहीं चलता है कि वो पुलिया बनेगी कि नहीं बनेगी। कोई भी पार्टी हो, सपा हो, कौन बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस, किसी पार्टी की बात नहीं, सब आरोप लगा रहे हैं कि वो बनवाएंगे, वो जीते हैं तो वो बनवाएंगे, वो हार गए तो वो बनवाएंगे। यही तो एरिया का स्थिति है। और वही पुलिया नहीं है। वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, वादे करते हैं, बाकी एक भी नेता
हमारे गांव में बाढ़ आया है, प्रशासन के द्वारा हम लोगों को नाव मिली है, बाकी हमारे गांव में एक भी नेता आप मर गए कि जी गए कोई पुछार करने वाले नहीं नहीं है। है। एसडीएम सर आए थे, एसडीएम डीएम साहब भी आई थी, बस वो लोग आकर के प्रशासनिक अधिकारी सब लोग आए थे। प्रशासनिक अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। मतलब ऐसी कि कोई बात दिक्कतें आप लोग को ना हो, हाँ, कोई सुविधा के नाम पे सब लोग मतलब कि धीरे धीरे करके वो उपलब्ध करा रहे हैं आप हाँ, लोग, और नेता कोई भी लेकिन नहीं, नेता मंत्री विधायक सांसद महोदय लोग कोई झांकने नहीं आ कोई रहा है। झांकने आप वोट के वाला टाइम सभी लोग आएंगे भीड़ जुटा करके। सही बात है। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोग इस समय मोहम्मदाबाद विधानसभा में बैठे हुए हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा में हम लोग जब तक चल गए, मंत्री जी थे, हम लोग दिलदार नगर विधानसभा में पहले थे। दिलदार नगर विधानसभा में रहते तो मंत्री जी हम लोग को बहुत सहयोग करते थे, पहले नाव देते थे, कुछ अपना से मुद्रा भी दे करके नाव चलवाते थे, राशन भी बंटवाते थे। यहाँ से पास है कहीं ना कहीं, अपनी समस्याओं को भी आप लोग लेके चले जाते होंगे यहाँ वहाँ पे। चले जाते। इस बाढ़ इलाका में जितना मंत्री जी मदद करते हैं उतना कोई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं कट जाना उधर से बहुत हम लोगों का दुर्भाग्य है दुर्भाग्य। कि हम लोग का पहले दिलदार नगर विधानसभा आज जमनिया बन गया है, वो कट गया है। तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को उस पार का है, मोहम्मदाबाद का, बलिया का सांसद है। बलिया संसदीय क्षेत्र सबसे पिछड़ा इलाका है आप लोग का है। सब पिछड़ा इलाका और यहाँ कोई झांकने नहीं आता नहीं है। हम भूल जाता है कि कोई गांव भी यहाँ पे है हसनपुरा है। आते नहीं है, अभी जीते हैं, हम लोग वोट भी दिए हैं, ये ऐसी बात नहीं है। सनातन पांडे जी सनातन पांडे को वोट दिए हैं, बताइए। बाकी सनातन पांडे का कोई यहाँ अता पता नहीं एक है। बार भी चेहरा उनका नहीं अभी देखा गया है जीतने के बाद। जीतने के बाद सिब्दुल्ला अंसारी का लड़का को भी वोट दिए हैं, उनका भी चेहरा नहीं देखा गया। उनका भी चेहरा नहीं देखा गया, नहीं कहीं संपर्क में है, बस वोट में आते हैं। गद्दी मिल गई है राज करना, गद्दी मिल गई है राज करना। गरीब भले ही गाँव बाढ़ में- इलाका में हमारे उससे कोई मतलब उनके नहीं। कार्यकर्ता है, उन गांव में लगना चाहिए ना कि विधायक द्वारा ये कोई सुविधा है, आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, हम लोग प्रशासन से मदद कराएंगे, चाहे कोई भी समस्या रखेंगे। जी। ये सब नहीं है।